बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। दुरूद इब्राहिमी जो है ये एक ऐसा बाबरकत और ख़ूबसूरत दुरूद पाक है कि हम हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों में भी पढ़ते हैं और नवाफिल में भी पढ़ते हैं। इस दुरूद इब्राहिमी नमाज में अत्ताहियात के बाद भी पढ़ते हैं। इस दुरूद इब्राहिमी की बड़ी अहमियत है, इसकी बड़ी फ़जीलत है, बाबरकत है। और वैसे भी बहुत से हदीस शरीफ के अंदर दुरूद पाक पढ़ने के बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तैयबा की रोशनी में जो बंदा दुरूद पाक यानी दुरूद शरीफ की कसरत करता है, दुरूद पाक को कसरत के साथ पढ़ता है, तो ये सब सख्त से सख्त मुश्किलात का भी हल है। और ये दुरूद पाक मुश्किलातों का हल निकालता है, परेशानियों को दूर करता है, बड़े से बड़े मसलों का भी हल निकाल देता है। दुरूद पाक जो है गमों को दूर करता है। अब दुरूद इब्राहिमी ये तो एक ऐसा दुरूद पाक है जो सब दुरूदों का सरदार है, अपने पढ़ने वाले की सारी परेशानियों को गैब से ख़त्म करता है। ये अफजल दुरूद पाक है। इसके अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद भेजने के साथ साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी और उनकी आल पर भी हम दुरूद पाक भेजते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुरूद पाक को बहुत खूबसूरत फ़जीलतों वाला और बरकतों वाला दुरूद पाक कहा है। अगर आप इसकी रूहानियत को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आप इस दुरूद पाक से फ़ायदा हासिल करने चाहते हैं, इस दुरूद पाक के आमिल बनना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरीके से ज़रूर पढ़ें। इस दुरूद इब्राहिमी को अपना वजीफ़ा बना लें, इसकी एक तादाद मुकर्रर करके पढ़ें, फिर इसकी इतनी बरकतें मिलेंगी, इसके अंदर रूहानियत पैदा होगी। उस पढ़ने वाले इंसान जो दुरूद इब्राहिमी का विर्द कर रहा होगा, उसका ज़ाहिर भी सुधर जाएगा, उसका बातिन भी संवर जाएगा, उसकी रूहानियत बढ़ती जाएगी, उसको रूहानी तौर पर इतना सुकून मिलेगा, उसकी टेंशनें ख़त्म होती जाएंगी, उसके मसले हल होते जाएंगे और साथ साथ सवाब भी मिलता रहेगा, बरकतें भी मिलती रहेंगी, फजीलतें भी मिलती रहेंगी। आपने करना ये है कि आप बाद नमाज फजर 100 टाइम्स या इशा 100 टाइम्स आपने बस इसी तादाद को रखना है। अगर आप स्टार्ट में 100 मरतबा पढ़ना चाहती हैं तो बस इसी को अपना ऊपर वजीफ़ा बना लें। हर हालत में रोज़ाना आपने 100 मरतबा पढ़ना है। अगर आपने 313 मरतबा पढ़ना है, ये तो बहुत अच्छी है, क्योंकि 313 की तादाद कसरत में शामिल हो जाती है। तो आप 313 की तादाद में दुरूद इब्राहिमी को पढ़ें। अब इसकी बरकतें देखें। जो इंसान दुरूद इब्राहिमी को पढ़ता है, अगर उस पर किसी ने जादू किया हो या किसी जादू का असर है, जिनाती असरात है, माशी मामलात, रूहानी मामलात है, तो दुरूद इब्राहिमी की इस तादाद से अगर वो पढ़ता रहेगा, उसके वजीफ़ा करता रहेगा, उससे तमाम परेशानियां, आफतें और जितनी भी रुजतें बंदिशें हों ख़त्म होती जाएंगी। दुरूद इब्राहिमी के पढ़ने से उसके दिल को सुकून मिलेगा, उसके दिल में नूर पैदा होगा। दुरूद इब्राहिमी को पढ़ते जाएं। ये दुरूद इब्राहिमी आपको फ़र्श से उठाकर अर्श तक ले जाएगा, अरूज की तरफ लेकर जाएगा, बुलंदियों की तरफ लेकर जाएगा, और उसके पढ़ने की वजह से आपको इज़्ज़त मिलेगी। जो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते, उनके दिलों में आपके लिए अल्लाह ताला मोहब्बत डालेंगे और आपके लिए इज़्ज़त पैदा होगी। दुरूद इब्राहिमी को पढ़ो, इसी को अपना वजीफ़ा बनाओ और फिर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती देखो।